हाय बच्चों, आई एम आयुषी मैम, योर मेंटर फॉर केमिस्ट्री। और अगले 5 मिनट में आप लोगों से कुछ ऐसा डिस्कशन करना चाहूंगी जो मुझे लगता है कि इस वक्त मैक्सिमम बच्चों की प्रॉब्लम है। मैक्सिमम बच्चे मुझे यही बोलते हैं कि मैम हम लोगों को पता है कि हम लोग को पढ़ाई करनी है, हम लोग को पता है कि चीज़ें करनी बहुत ज़रूरी है, हमारे को टाइम अपना यूटिलाइज करना बहुत ज़रूरी है, पर मैम हो नहीं पाता है, मैम मन नहीं लगता है, मैम मन पढ़ाई करने बैठते हैं लेकिन हमारा कुछ और करने का मन कर जाता है। सो मैम इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है? तो मैं बच्चों आप लोग को सीधी सी कुछ बातें यहाँ पे बताना चाहूंगी, आप लोगों को एक रियलिटी चेक देना चाहूंगी और कुछ टिप्स देना चाहूंगी जो आप लोग अगर फॉलो करते हैं तो इन 5 मिनट के बाद आई थिंक आप लोग वो चेंज देखेंगे जिससे आपके डेली रूटीन में चेंज आएगा और इवेंचुअली आपके रिजल्ट में चेंज आएगा। तो सबसे पहली बात मैं आप लोग को बच्चों यहाँ पे ये बोलना चाहूंगी कि CUET 2023 आप सभी लोगों को पता है कि कितना बड़ा एग्जाम होने वाला है। और अगर मैं बात करूं इस एग्जाम की तो मुझे लगता है आपके पास कम से कम, क्योंकि नवंबर निकल ही चुका है, 5 महीने का टाइम जो आपके हाथ में है। और इन 5 महीनों में भी मुझे पता है कि जितने भी 12th क्लास के बच्चे हैं उनके पास चाहे ना चाहे बोर्ड्स एग्जाम तो देने ही हैं। बोर्ड्स एग्जाम देने हैं, उसकी थोड़ी सी प्रिपरेशन आपको पहले भी करनी पड़ेगी। हालांकि आप CUET की तैयारी करेंगे तो बोर्ड्स प्रिपेयर होगा, लेकिन फिर भी सैंपल पेपर्स को, PYQs को थोड़ा टाइम देना होगा। तो मुझे लगता है 1 महीना कम से कम आपका बोर्ड्स में जाने ही जाने वाला है, जो कि कहीं ना कहीं CUET में हेल्प आपको करने ही वाला है। लेकिन CUET के लिए स्पेसिफिकली आपके पास मुझे लगता है 3 साढ़े 3 महीने का टाइम है, जो एक डेडिकेटेड टाइम है जो आपके हाथ में है। इस 3 साढ़े 3 महीने में सिलेबस कंप्लीट करना, चीज़ों का रिवीजन करना और तैयार रहना उस मोड में कि एग्जाम कभी भी अब अनाउंस हो, मेरी डेट कभी भी है, चाहे पहले महीने है, चाहे दूसरे महीने है, चाहे किसी भी फेज में है, मैं रेडी हूँ एग्जाम के लिए। ये होना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए आपकी पढ़ाई अभी से होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं बोलूँगी कि यार बच्चे बोलते हैं कि मैम पढ़ाई में ना मन नहीं लगता है, पढ़ने का मन नहीं करता है। तो एक चीज़ मैं आप लोगों को चाहूँगी कि आप लोग इमेजिन करें, क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ अगर आप इस इमेजिनेशन से एक चीज़ सीखेंगे तो आप लोग पढ़ाई करने के लिए मोटिवेट होंगे। सबसे पहली बात, आप सभी लोग इमेजिन कीजिए 6 महीने बाद जब CUET का रिजल्ट आता है, आपके बैच में बहुत सारे दोस्त हैं, आपके क्लास में बहुत सारे दोस्त हैं जिनको अच्छे अच्छे कॉलेजेस मिल रहे हैं, राइट? हिंदू मिल रहा है, SRCC मिल रहा है, स्टीफेंस मिल रहा है, और आपके भाई बहन भी हैं, छोटे रिलेटिव्स होंगे, रिलेटिव्स चाचा के बेटा, मामा का बेटा, मामी की बेटी, ये सब होंगे, इनको भी कॉलेज मिल रहा है। इमेजिन करिए सबको कॉलेज मिल रहा है लेकिन आपको आपके पसंद का कॉलेज नहीं मिल पा रहे, कुछ चुनिंदा नंबरों से आप लोग रह जाते हैं, या हो सकता है बड़े मार्जिन से आप लोग रह जाए, या हो सकता है उस दिन आपका एग्जाम अच्छा ना हो क्योंकि आप लोगों की रिवीजन अच्छी नहीं है। तो अगर ये सिचुएशन होती है, हो सकता है मार्क्स भी ठीक ठाक आए बट ड्यू टू सर्टेन रीजन, क्योंकि बहुत बड़ा पेपर है, डिपेंड करता है शिफ्ट में बच्चे कैसा आपके परफॉर्म कर रहे हैं। तो अगर आप लोग इन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस के ऊपर अपने रिजल्ट को छोड़ देते हैं और आपका सिलेक्शन नहीं होता है, आपके दोस्तों का हो जाता है, आपके रिलेटिव्स का हो जाता है, आप लोग बताइए कि आप लोगों को कैसा लगेगा? मुझे लगता है यार दिल बहुत टूटता है, बहुत दुख होता है उस वक्त कि यार काश मैंने 1 महीना पहले थोड़ी और पढ़ाई कर ली होती तो आज ये दिन नहीं होता, हो सकता है मुझे भी वो कॉलेज मिलता जो मैं लेना चाहता था। अगर वो सोच के आप लोगों को फील हो रहा है कि यस मैम, वो सिचुएशन में रिग्रेट करने से बेटर है कि ये जो आज मेरे हाथ में समय है ना, इसको मैं यूटिलाइज कर लूं, अगर वो चीज देख के आपको डर लगता है तो ये सबसे बड़ी मोटिवेशन रहेगी आप सभी लोगों के लिए इस एग्जाम की प्रिपरेशन शुरू करने का। मैं हर बच्चे को बोलूंगी, पढ़ाई करने में किसी का मन नहीं लगता है, लेकिन पढ़ाई करना जरूरी ये हर बच्चा जानता है जो टॉप करता है, जो सिलेक्शन पाता है। जरूरी वो इसलिए मानता है क्योंकि उसका गोल इतना क्लियर होता है। तो जिस दिन आप लोग वो गोल के लिए क्लियर हो जाएंगे, अगर आप वो इमेजिन करके जो सिचुएशन मैंने आपको दी, अगर आपको वो डर रहेगा दिमाग में, तो आप खुद ब खुद अपने मन को समझाएंगे कि भाई पढ़ना ही पड़ेगा, मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है इस वक्त कि मैं पढ़ाई ना करूं, राइट? और दूसरी चीज मुझे लगता है कि यार आप लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के पढ़ाई करिए। मुझे लगता है बहुत सारे बच्चे हैं, क्योंकि मौसम भी ऐसा हो रहा है, सर्दियों का मौसम है, तो बहुत टेकन अबैक हम हो जाते हैं, यार सुबह नहीं पढ़ेंगे उठ के, मैम नींद आती है, ठंड लगती है, मैम बेड में बैठ के पढ़ाई करेंगे, मैम हम लोग चेयर टेबल। प्लीज आई टेल यू वन थिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू, प्लीज मेक अ टाइम टेबल। दिन का टाइम टेबल होना बहुत जरूरी है, और अगर टाइम टेबल भी नहीं है तो मेक श्योर कि आपका दिन प्लान है कि एक दिन में आपको क्या क्या टॉपिक्स करने हैं। और जब तक वो टॉपिक्स नहीं होते हैं आपको चैन से नहीं बैठना है, कोई सोशल मीडिया कुछ नहीं करना है जब तक आपके टारगेट्स मीट नहीं होते हैं। सबसे बड़ी मोटिवेशन एक इंसान की, एक बच्चे की पढ़ने की होती है जब उसका टारगेट मीट होता है। तो क्योंकि वो जो CUET का टारगेट है वो मेरा 6 महीने बाद का टारगेट है, उसको मैं अभी से
फील नहीं कर पाता हूँ, कुछ बच्चे नहीं कर पाते हैं, तो दिन का टारगेट बनाइए। आज मुझे ये टॉपिक करना है, ये टॉपिक करना है, ये टॉपिक करना है। जब आप उसको मीट करेंगे, ट्रस्ट मी, अगले दिन पढ़ने का खुद ब खुद मन करेगा। तो मेक डेली टारगेट्स एंड कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। आप लोग अपनी प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ, बच्चों 3-4 महीने का डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। ये डिसिप्लिन अगर आपने अभी कर दिया तो 6 महीने बाद आप लोग अपने ड्रीम कॉलेज में होंगे। सो आई विल बी आस्किंग ऑल ऑफ यू 2 थिंग्स, दैट इज प्राइमरीली। सबसे पहला, प्लीज इमेजिन द सिचुएशन, 6 महीने बाद अगर सिलेक्शन नहीं होता है तो आप लोग कैसा फील करेंगे, और अगर वो रिग्रेट आपके दिमाग में तब आएगा तो उस पर अभी काम करना शुरू कर दे। दूसरी बात, प्लीज प्लान योर डे, मेक डेली टारगेट्स और उनको फुलफिल करिए। जब ये फील आप फुलफिल करेंगे तो अगले दिन आप लोग डेफिनेटली पढ़ने के लिए मोटिवेटेड होंगे। और तीसरी और आखिरी बात जो मैं आप लोगों को बोलूंगी, फोन्स का इस्तेमाल थोड़ा सा कम करते हैं। अगर लैपटॉप पे पढ़ाई कर सकते हो, क्योंकि आपको ऑनलाइन क्लासेस मुझे पता है हर बच्चे की है, यूट्यूब है, चाहे पेड बैचेस है, तो मुझे लगता है आप लैपटॉप या डेस्कटॉप पे शिफ्ट होइए। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल नहीं है तो फोन से भी अगर काम कर रहे हैं तो कम से कम अपने दिमाग को ये बात बता के रखिए कि ये 1 घंटा अगर मुझे पढ़ाई के लिए निकालना है तो मैं इस 1 घंटे में कुछ और नहीं देखूंगा, कुछ और नहीं करूंगा। कोई आप लोगों के पास इस वक्त इंपॉर्टेंट काम जिंदगी में नहीं है सिवाय आपके एग्जाम के क्लियर करने की, राइट। सो विद दैट आई थिंक अगर आप ये सारी बातों को बच्चों फॉलो कर लेते हो, इनको दिल से महसूस कर लेते हो, तो आप सभी लोग खुद ब खुद पढ़ने के लिए मोटिवेटेड होंगे। और फिर आपका पता है, एक बार मन लगना शुरू हो जाए तो आपको मन हटवाना मुश्किल हो जाता है, मैं ये बोलती हूँ, राइट। सो आप लोग इनको फॉलो कीजिए। और अगर थोड़ी आप लोग को दिक्कत आ रही है इसमें, तो आप सभी लोगों को पता है कि हमारी पूरी टीम आप लोगों के साथ लगी हुई है आपकी प्रिपरेशन के लिए। दैट इज जो डेल्टा बैच है CUT 2023 के लिए, वो ऑलरेडी रनिंग है, जिसमें बहुत सारे बच्चे भी CUT की तैयारी कर रहे हैं। तो आप लोग भी इस बैच में एनरोल कर सकते हैं और कोड यूज कर सकते हैं वाईफाई 13 डिस्काउंट के लिए। और उसके अलावा YouTube पे फ्री क्लासेस ऑलरेडी चल ही रही हैं। तो अगर मैं आपको पर्टिकुलरली केमिस्ट्री की बात करूं तो 6 बजे रेगुलरली आप लोग कनेक्ट करेंगे और आप लोग मेरे साथ अपनी केमिस्ट्री को प्रिपेयर करवा सकते हैं। सो प्लीज स्टार्ट प्रिपेयरिंग, क्योंकि टाइम इज प्रेशियस फॉर ऑल ऑफ यू। एंड आई थिंक अगर आप ये लोग समझेंगे ये बात तो आप लोग खुद ब खुद पढ़ाई के लिए मोटिवेटेड रहेंगे। सो ऑल द बेस्ट बच्चों, प्लीज टाइम वेस्ट मत करिए और पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए। ऑल द बेस्ट।